अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत, और चर्चा चल रही है ना। तो कल जो पढ़े थे और जो विचार हो रहा था उसको याद दिलाने के लिए फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इससे अच्छा रहता है ना। तो कल जो हम लोग पढ़े थे वह है तत् उ अस्य सर्वस्य अंति के, अतः वही इन सबों के, सब मनुष्यों या प्राणियों के निकट से निकट या समीप से समीप है। जब वह अपना आप है जो इसे जानता है उसके निकट से निकट है, पर यह आत्मा इतना निकट होने पर भी जिसको इसका ज्ञान नहीं है उसके लिए यह समीप होने पर भी दूर है। इसी से इस मंत्र में यह भी कहा है कि तत् दूर, वह दूर भी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह आत्मा केवल हमारे भीतर नहीं है, दूर पर दूसरे प्राणियों में भी है, पर है सबके भीतर ही। ये हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को बतला रहे हैं जिसको आत्मज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है, जो अपने को ईश्वर है ऐसा नहीं जानता है, उसके लिए यह ईश्वर, यह आत्मा भी दूर से भी दूर है। दूसरा तत् दूर है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह बहुत दूर में और भी और जितने प्राणी हैं उन आत्मा को कहा जा रहा है। सबके भीतर, प्राणियों के भीतर जो है वह दूर है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक तो हमारी आत्मा निकट से निकट है और यह दूर भी है। यदि आत्मज्ञान ना हो तो हम ईश्वर को बाहर ढूंढ फिरते हैं खुद को नहीं जानने पर। और उसका और एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वह दूसरे प्राणी जो बाहर में दिख रहे हैं वो आत्मा है ना, वह प्राणियों के भीतर जो विराजमान है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। सद्गुरुदेव के शब्दों में फिर हम पढ़ देते हैं तत् दूर, वह दूर भी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह आत्मा केवल हमारे ही भीतर नहीं है, दूर पर दूसरे प्राणियों में भी है, पर है सबके भीतर ही। अब मंत्र के एक भाग का अर्थ रह गया। मंत्र का यह भाग है तत् एजति तत् न एजति। अब इस मंत्र में जो है इस भाग को बता रहे हैं गुरुदेव, लिखा हुआ है तत् एजति तत् न एजति। मंत्र के इस भाग में प्रधानता है एजति का। यह एज्री कंपने टू सेक धातु के वर्तमान काल के एक वचन का रूप है। एजति इसका अर्थ होता है वह कांपता है, वह कांपता। ऋषि मुनियों की महिमा अपार। समझाने के लिए इतने सुंदर सूत्रों को लिखा है उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, ताकि हम लोग उन ईश्वर को ढूंढेंगे इन वेदों को पढ़ करके तो सही पहुंच जाए, है ना। देखिए कितना सुंदर लिखा है तत् एजति तत् न एजति। मंत्र के इस भाग में प्रधानता है एजति का। यह एज्री कंपने टू सेक धातु के वर्तमान काल के एक वचन का रूप है। एजति इसका अर्थ होता है वह कांपता है। अब कौन कांपता है देखिए, खुद ही विचार कीजिए। फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं गुरुदेव की वाणी को आगे। तत् एजति तत् न एजति, इसका अर्थ हुआ वह कांपता भी है और नहीं भी कांपता। ऐसा जीव ही हो सकता है, दूसरा नहीं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर समझाते हैं सद्गुरुदेव, एक एक शब्द को बताते हैं। देखो कहते हैं इसका अर्थ है वह कि वह कांपता भी है और नहीं भी कांपता।
ऐसा जीव ही हो सकता है, दूसरा नहीं। जीव ही जब डरा होता है तो कांपता है ना, सबको मालूम है। जीव जब डरा होता है तो कांपता है, और जब डरा नहीं रहता तो नहीं कांपता है। पर लोगों का मजहबी ईश्वर तो कभी नहीं कांपता। अब लीजिए, और जो लोग जो ईश्वर के बारे कहते हैं, उनका ईश्वर कभी कांपता है कि डरता है? सोचिए आप ही। वह कभी नहीं कांपता है, कभी नहीं डरता है ना। हाँ, पर लोगों का मजहबी ईश्वर तो कभी नहीं कांपता, किसी तरह से इसका अर्थ हिलता है, यह भी हो सकता है। कांपता है की जगह हिलता भी हो सकता है। तज्जति तन्नयजति का अर्थ हुआ कि वह हिलता है और नहीं भी हिलता। वह हिलता है, नहीं भी हिलता है, इसी के बारे में भी कहा जा रहा है, जीव के बारे। हाँ, अब इस पर विचार यह करना है कि जो सब में, सब जगह और सब ओर से ठसाठस अखंड और एक सा होकर सब स्थानों में भरा हुआ है, वह हिलेगा कैसे? जो सर्वव्यापक है, सब स्थानों में पहले से वर्तमान है, वह हिलकर जाएगा कहाँ? अतः किसी तरह से यह मजहबी ईश्वर के लिए, यह भगवान शंकराचार्य के ब्रह्म के लिए नहीं हो सकता। वेद ईश्वर को नहीं मानता, वेद तो उसे मानता है जो कांपता है और नहीं भी कांपता है, जो कभी डरता है और कभी नहीं भी डरता। और बाहर नहीं, सबके भीतर है। वाह, धन्य धन्य ऋषि मुनि, और धन्य हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, जिन्होंने इसका अर्थ ऐसे सुंदर से समझा दिया, एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अन्वय करके अर्थ बताकर। ऐसा जीव ही हो सकता है, मुझे भी ईश्वर नहीं, है ना। देखिए, खूब सुंदर से विचार कर लीजिए। जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, ठसाठस भरा हुआ है, वो हिलेगा कैसे? कैसे हिलेगा? जब एक बोतल के अंदर कोई चीज़ रखे हैं, पानी भरपूर भरा हुआ है, हिला नहीं सकते। हाँ, जरा सा भी अगर उसमें जगह हो तभी हिल सकता है। किसी भी बस चीज़ को रखे हैं कोई चीज़ में और भरा हुआ है पूरी तरह, कैसे हिलेगा? इधर से उधर जाएगा नहीं। जो ईश्वर सबके मजहबी लोगों के विचार से सब जगह है, सर्वव्यापक है, पहले से भरा हुआ है, वो जाएगा कहाँ कि हिलेगा कहाँ? तो जिसके बारे लिखा है, कांपता है या हिलता है, हाँ, साधारण भाषा में थरथराता है भी कह सकते हैं, है ना। वह कौन है? यही जीवात्मा है, आप और हम ही हैं। जब डर जाते हैं तो कभी डर से थरथराने लगते हैं, कभी डर से कांपने लगते हैं, कभी शरीर हिलता भी है। इसी के बारे लिखा हुआ है। नहीं डरते हैं तो नहीं कांपते हैं, नहीं थरथराते हैं, है ना। नहीं भी हिलते हैं, है ना। तो जो कांपता है नहीं भी कांपता है, जो हिलता है नहीं भी हिलता है। यदि कोई है तो आप हैं, हम हैं, जीवात्मा है, जितने जीव हैं, इन्हीं के बारे कहा गया है। सर्वव्यापक ईश्वर तो सब स्थानों में होता है, कैसे हिलेगा? इसलिए सदगुरुदेव प्रमाणित करके हम लोग को बतला रहे हैं, ईश्वर के लिए भगवान शंकराचार्य के ब्रह्म के लिए नहीं हो सकता। ईश्वर के लिए या भगवान शंकराचार्य के लिए यह शब्द नहीं है। वेद ईश्वर को नहीं मानता, वेद ईश्वर को मानता ही नहीं है। वेद तो उसे मानता है जो कांपता है और नहीं भी कांपता, जो कभी डरता है और कभी नहीं भी डरता, और बाहर नहीं, सबके भीतर है। एक नन्हे मुन्ने बालक से लेकर एक वृद्ध तक के शरीर के अंदर यह जो जीव है, उसको कोटि कोटि नमन, है ना। इस भगवान को सदगुरुदेव दर्शा दिए। आप अपने आप को देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए, आप अपने परिवार को देखिए, आप विश्व ब्रह्मांड के जितने जीवों को देखिए, सबका ईश्वर सबके भीतर विराज रहे हैं। लोग मुनियों की बातें सुनकर कभी कभी क्या कहते हैं, देखो देखो, कुत्ता को भी ईश्वर ये लोग कहते हैं, सुअर को भी ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यशील शक्ति। वेदों ने बताया है उसी शरीर के अंदर है, उसका ईश्वर। आपका ईश्वर तो आपके भीतर है। तो व्यंग करना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ब्रह्म रूप है, हृदयंगम करके आनंद विभोर होते हैं, है ना। और मुस्कान खेल जाता है अपने चेहरे में, है ना।
सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह सोच अंदर में उत्पन्न होते ही सारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। आनंद विभोर हो जाएंगे। जिसको ढूंढ रहे थे, है ना, पहाड़ पर्वत में, हाँ, झील झरनों में, नहा कहाँ पर्वतों में, पहाड़ों में, हाँ, वह ईश्वर तो बाहर नहीं भीतर ही है। जिसे सातवें आसमान में ढूंढ रहे थे, जिसे स्वर्गलोक में है विराज रहे हैं ऐसा सोचते थे, जिसे कैलाश पर्वत में सोच रहे थे, वहां नहीं रहते, वह सातवें आसमान में रहते हैं। पर आपके शरीर के चक्रों को आसमान कहा गया है ना। सात समुद्र के पार कोई दूसरा नहीं, स्वयं आपके बारे में कहा गया है। आपके शरीर को कुरुक्षेत्र का मैदान कहा गया है, आपके इस शरीर को रामायण कहा गया है, आपके शरीर को ब्रह्मलोक कहा गया है, आपके शरीर को पूरी धाम कहा गया है। आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं ना। सारा जगत आपके लिए है, सारा संसार आपके लिए है। आप घूमिए फिरिए मस्त आनंद से, और बाल बच्चे सुखी रहिए, सब कोई सुंदर से इस ब्रह्म को गोद में उठा सकते हैं आप। इस ब्रह्म के साथ बातें कर सकते हैं आप। यह ब्रह्म आपके हृदय के निकट से निकट भी है, दूर से दूर भी है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। इसीलिए अष्टांग योग की व्याख्या की है हमारे ऋषि मुनि, हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। और साधन ध्यान और तपोबल से आप अपने आप को जान सकते हैं। जब आप जान लेंगे तो यही निकट से निकट है, समीप से समीप है। और यदि आप नहीं जाने हैं तो इसको ढूंढते रहेंगे, कहीं सातवें आसमान के ऊपर, कहीं स्वर्गलोक में, कहीं कहीं कैलाश पर्वत के ऊपर, है ना, और न जाने कहाँ कहाँ, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वह सबके भीतर विराज रहे हैं, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है ना। तो इसी को समझा रहे हैं वेद भी। तद्दूरे तद्वंतिके उपनिषदों में कहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ऐसा जीव ही हो सकता है, मुझे भी ईश्वर नहीं। इस मंत्र का एक बड़े महत्व का वाक्यांश है, तद्दूरे तदंतिक तद्वंतिके। उपनिषदों में कहा है, दूरात सुदूरे तति हाथी के वाह। तो मुंडुक उपनिषद 3:7 लिखा है यहाँ पर, अर्थात वह दूर से दूर है और निकट से निकट है, बिल्कुल पास में भी है। वह हमारे बिल्कुल पास में है, हमारी आत्मा ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर देखना यह है कि वह दूर से दूर भी कैसे है। देखो, गोरखपुर से दूर पूर्व की ओर चलो तो पटना पड़ेगा, पटना से दूर कलकत्ता, कलकत्ता से दूर बैंकॉक, बैंकॉक से दूर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से दूर अमेरिका का पश्चिमी किनारा, उससे दूर कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, उससे दूर अटलांटिक महासागर, इससे दूर इंग्लैंड, इंग्लैंड से दूर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से दूर कराची, कराची से दूर दिल्ली, और दिल्ली से दूर लखनऊ, लखनऊ से भी दूर गोरखपुर का पश्चिमी किनारा, और फिर उससे भी दूर हम हैं, है ना। और हमारी आत्मा है। अतः यह हमारी आत्मा ही दूर से दूर और निकट से निकट है। जब आप इसे नहीं जानते होंगे तो सारे सृष्टि में ढूंढने लगेंगे। दूर से दूर और निकट से निकट के बारे समझा दिए हैं गुरुदेव। कल फिर इस पर फिर बातें करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।